Good morning everyone. Today I will start the topic differentiation. सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले नोट करेंगे. फर्स्ट है आपके पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n. इसका फार्मूला होता है एम एक्स एन माइनस वन. सेकेंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट c that is equals to 0. Third one is d upon dx of e की पावर x. e की पावर x की डिफरेंशिएशन आपका e की पावर x ही रहती है. नेक्स्ट d upon dx of a की पावर x, ये बनता है आपका a की पावर x log of a. नेक्स्ट d upon dx of log of x. log of x की डिफरेंशिएशन जो होती है वो 1 अपॉन x होती है. उसके बाद आपका d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x. साइन ऑफ x की डिफरेंशिएशन आपका cos x होता है. d अपॉन डी एक्स ऑफ cos ऑफ x. cos ऑफ x की डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन ऑफ x होता है. डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स. टेन ऑफ एक्स जो है वो सेक्स के एक्स के बराबर रहता है. नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स. कॉट ऑफ एक्स जो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर रहता है. डी अपॉन डी एक्स ऑफ नेक्स्ट सेक ऑफ एक्स. सेक ऑफ एक्स sec of x tan of x के बराबर रहता है. एंड देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक x. कोसेक x जो होता है माइनस कोसेक ऑफ x कॉट ऑफ x. एंड नेक्स्ट इधर ही कर देते हैं इसको भी. डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स. अब इनवर्स के फार्मूले हैं d upon dx of sin inverse x. sin inverse x is equals to 1 upon under root 1 minus x square. Next d upon dx of cos inverse x minus 1 upon under root 1 minus x के. इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें पॉजिटिव रहता है, इसमें नेगेटिव रहते हैं. d upon dx of tan inverse x 1 upon 1 plus x square. d upon dx of cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square. d upon dx of sec inverse x 1 upon x under root of x square minus 1. d upon dx of cosec inverse x, इसमें नेगेटिव साइन लगा दो, माइनस 1 upon x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये है आपके डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज. सबसे पहले जब तक फार्मूले नहीं आएंगे तब तक आप डिफरेंशिएशन को नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले आपको फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन के, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट आपके पास सम एंड डिफरेंस, सम और डिफरेंस फार्मूला है. सम एंड डिफरेंस फार्मूले में क्या होता है आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस बी इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. इसमें सबसे पहले आप d अपॉन डी एक्स ऑफ u करते हो, उसके बाद d अपॉन डी एक्स ऑफ v करते हो. नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट फार्मूला. प्रोडक्ट फार्मूला में क्या होगा आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ u एंड v. यहाँ पे u और v दो फंक्शंस है. यहाँ पे जैसे दो फंक्शंस थे वैसे ही यहाँ पे दो फंक्शंस है. अब प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे. इसमें क्या होगा u d अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस सेकेंड v
डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू। उसके बाद आपका क्वेश्चन फार्मूला, इसमें क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन बी। तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसको पहले लिखेंगे, v डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन फार्मूला, ये समय डिफरेंस फार्मूला आपका, ये प्रोडक्ट और ये क्वेश्चन फार्मूला। बाय स्टूडेंट्स, इन फार्मूलों को लर्न करो और अब हम आगे इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप हम इसका यूज करेंगे और आप इसको चेक करते रहो कैसे हम इसको कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 की हमने डिफरेंशिएशन करनी है, तो आप क्या करोगे, लेट वाई को लेट कर लो एक्स की पावर 5। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या लिया हुआ है इधर हमने, y, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। अब अभी हमने एक फार्मूला किया था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। तो क्या फार्मूला था इसका, nx n माइनस 1। जो भी पावर होगी उसको पहले लिखना है, फिर जो वेरिएबल है उसको नीचे, फिर पावर माइनस 1 कर देना है। तो इसमें पावर क्या है, 5, फिर वेरिएबल x, फिर 5 माइनस 1। उसके बाद आप डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो भी बेस होगा, बेस की डिफरेंशिएशन करते हो। इसमें होता क्या, यूज p b a, p फॉर पावर, b फॉर बेस एंड a फॉर एंगल। जब भी आपको डिफरेंशिएशन का कोई भी सम आएगा, सबसे पहले आप पावर को सॉल्व करोगे, फिर बेस को सॉल्व करोगे, फिर एंगल को सॉल्व करोगे। इसमें हमारे पास पावर और बेस था, तो हमने पहले पावर को सॉल्व किया, फिर हम बेस को सॉल्व कर रहे हैं। तो 5x4, अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू आपका 1 होता है, तो यहां पे आप 1 लिख दोगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5x की पावर 4। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, लेट y इक्वल्स टू साइन ऑफ ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 5। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो, आप x साइन का एंगल आपको x स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, तो अब आपको बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो पहले हम बेस को सॉल्व करेंगे, फिर हम एंगल को सॉल्व करेंगे। तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x दैट इज इक्वल्स टू कॉस x। पहले ये यूज करो, तो इधर लिखेंगे कॉस x, x क्या है आपके पास यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5 एंड देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस 5। तो कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अब वैसे ही रहेगा क्योंकि इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। अब एंगल में आपकी दो चीजें हैं, एक x स्क्वायर एक 5। अब इसको अलग अलग से डिफरेंशिएट करो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5। तो कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब x की पावर 2 है, पहले पावर लिखेंगे, फिर x पावर माइनस 1 कर देंगे, आगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ बेस, बेस इज x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट अभी हमने लास्ट में पढ़ा क्या था, 0। तो इधर लिख रहा हूं मैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट c दैट इज इक्वल्स टू 0। तो कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस 5
2x इंटू 1 प्लस 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 2x इंटू 1 2x हो जाएगा। 2x को पहले लिख लेंगे, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर रहेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। नेक्स्ट पार्ट आपका कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, सोल्यूशन ऑफ थर्ड। तो लेट कर लो y इक्वल्स टू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। कॉस का एंगल जो है वो अंडर रूट एक्स है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप पहले बेस है फिर उसका एंगल है, तो पहले बेस को करोगे फिर एंगल को करोगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स की डिफरेंशिएट क्या होती है? माइनस साइन ऑफ एक्स। तो यहां पे आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, आगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का क्या मतलब होता है? अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। तो अब इसकी जगह हम एक्स की पावर हाफ लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ। अब हमने डिफरेंशिएट करना है एक्स की पावर हाफ को। अब आपके पास बेस दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है, तो पहले आप पावर को डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद बेस को डिफरेंशिएट करोगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फार्मूला भी हमने पढ़ा था लास्ट, ये होता है आपका एन एक्स एन माइनस 1। तो एन क्या है आपके पास? हाफ x हाफ माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ बेस, बेस इज x। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स हाफ ऑफ x की पावर। अब हाफ ऑफ माइनस 1 कितना होता है? माइनस हाफ। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ x इज 1। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में पढ़ा हुआ है 1 अपॉन, अगर एक्स की पावर माइनस ए होती है तो उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो एक्स की पावर ए बन जाएगा। वैसे ही अगर आपका एक्स की पावर माइनस हाफ ऊपर है तो उसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। तो 1/2 एक्स की पावर हाफ को हम अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ये सॉल्यूशन है आपका थर्ड पार्ट का। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो, तो मैं उसको सॉल्व करवाने की फिर से कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan ऑफ एक्स प्लस वाई। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको y लेट करने की जरूरत नहीं है, अब आपको
इजिकल टू के लेफ्ट साइड में भी क्वेश्चन दी है, राइट साइड में भी क्वेश्चन दी हुई है, तो आपको इसको लेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स प्लस वाई। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ स्टेप बाय स्टेप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले एक्स वाई को करेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ दो फंक्शंस है हमारे पास, एक एक्स एंड वाई। अब इसको अलग अलग से यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, आपका प्रोडक्ट फार्मूला। तो प्रोडक्ट फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, यूवी वाला। तो इधर मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट फार्मूला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यूवी यू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू। ये फार्मूला आप यहां पे यूज करोगे प्रोडक्ट फार्मूला, तो आपका बनेगा एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ये प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ अगर हम वाई करें तो वो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहता है, वो हमारा वन नहीं बनता। वन कब बनता है हमारा, जब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रहे तो एक्स एक्स के साथ डेट इज इक्वल्स टू वन आ जाता है। अब वैसे ही हमारा इधर वाई स्क्वायर, इसको हम वैसे ही करेंगे, एक्स की पावर एन ही यूज करेंगे, तो बनेगा 2y 2 माइनस 1। आगे हम बेस को डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है आपका, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan x। tan x की डिफरेंशिएशन क्या रहती है, sec स्क्वायर x, आगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। x इसका क्या है, tan का एंगल है x। तो पहले हमने बेस को किया, उसके बाद हमने उसके एंगल को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको लिखो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस 2y 2 माइनस 1 इज 1 into dy upon dx equals to sec square x d upon dx of x is 1 plus dy upon dx, x dy upon dx plus y plus 2y dy upon dx equals to sec square x plus dy upon dx। अब आप जो डेरिवेटिव है उनको एक साइड शिफ्ट कर दो और जो बिना डेरिवेटिव उनको दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। तो मैं डेरिवेटिव वाले एक साइड शिफ्ट कर देता हूं, dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx। इस dy अपॉन dx को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ये y उधर शिफ्ट होके तो माइनस y बन जाएगा। अब dy अपॉन dx तीनों में है, कॉमन निकाल दो, पीछे बचा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब आपने डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। अब अलग अलग कर लो इसको, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, वैसे मैंने आपको सम एंड डिफरेंस फार्मूला बताया था, अब इसमें सम फार्मूला है तो आप इसको अलग अलग कर लोगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ
कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और बीच में भी एक्स है, तो आप क्या करोगे इसमें, पहले तो आपको बेस दिया हुआ और पावर दिया हुआ, पहले आप पावर को सॉल्व करोगे फिर बेस को सॉल्व करोगे, तो ये आपका बनेगा 2 साइन ऑफ 2 माइनस 1 एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो पहले मैंने पावर को किया फिर बेस को किया, प्लस इधर भी वैसे ही करेंगे लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है लेकिन इधर वाई है, तो पहले तो हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कॉस ऑफ 2 माइनस 1 वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। 2 साइन ऑफ 2 माइनस 1 हो गया, तो 2 साइन एक्स आ गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स, आगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ बेस हो गया, अब इसका एंगल एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, तो उसके बाद आप करोगे 2 कॉस ऑफ 2 माइनस 1 इज 1, तो 2 कॉस वाई बन गया। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस वाई की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन वाई, अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल क्या इसका वाई इक्वल्स टू 0। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1 के बराबर होता है, प्लस माइनस 2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि ये नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी आपने 11th में भी एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हम इधर यूज करेंगे 2 साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा क्या आपके पास x इक्वल्स टू इधर साइन ऑफ 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो और साइन ऑफ 2 वाई डी वाई अपॉन डी एक्स साइन ऑफ 2x डी वाई अपॉन डी एक्स साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2y, ये इसका सोल्यूशन है। अब साइन और साइन आपके यहां कटेंगे नहीं क्योंकि साइन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ये आपकी कट नहीं करती क्योंकि इन दोनों का एंगल जो है वो अलग अलग है, इसलिए ये कट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सोल्यूशन सिक्स्थ पार्ट में आपको बोल रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। आप इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x। अब प्रोडक्ट फार्म को सम फार्मूला है फिर से, तो आप इसको अलग अलग कर लो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3y, अलग अलग हो गए दोनों। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस ऑफ x एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल इज x। यहां मैं लिख देता हूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। अब 2 कांस्टेंट है, जब भी डिफरेंशिएशन करें कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वेरिएबल क्या है x, प्लस इधर भी 3 कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x इज 1, 2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। अब इस 2 को शिफ्ट कर देंगे हम कॉस वाली साइड, 3 डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ x माइनस 2
डी वाई अपॉन डी एक्स आपका यहां पे आ रहा है वैल्यू इसका कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन ये 3 कहां जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आप आंसर। नेक्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ 7th पार्ट। अब आपको इसमें एक ही साइड वाली इक्वेशन दी हुई है, तो इसको लेट करना पड़ेगा आपको। लेट y इक्वल्स टू e की पावर साइन इनवर्स x। इनवर्स के फार्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, तो वही आप इधर यूज करोगे। साथ में e की पावर x, इस पूरे को मैं x मानूंगा, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x का हमने फार्मूला पढ़ा था, वो आपका e की पावर x ही रहता है। तो हम यहां पे डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x, ये आ गया dy अपॉन डी एक्स। अब e की पावर x का फार्मूला मैंने बोला सेम रहता है, तो इसको लिख लो e की पावर साइन इनवर्स x, आगे d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका करेंगे पावर का, पावर क्या आपके पास साइन इनवर्स x, dy अपॉन डी एक्स a की पावर साइन इनवर्स x, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का फार्मूला लिखवाया था अभी मैंने 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका करेंगे एंगल का, एंगल इज x। यहां पे हम फार्मूला लिख लेते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, dy अपॉन डी एक्स a की पावर साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, तो dy अपॉन डी एक्स e पावर साइन इनवर्स x अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन ऑफ e साइन इनवर्स x निकल गया आपका e साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट है अब इसके बाद लॉग ऑफ कॉस ऑफ ex, सॉल्यूशन 8th पार्ट। लेट y इक्वल्स टू क्या लॉग ऑफ कॉस ऑफ e की पावर x। अब ये कॉस का एंगल दिया हुआ है, तो पहले तो आप लॉग देखोगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है। पहले तो आपका ये यूज होगा, उसके बाद आपका कॉस का फार्मूला यूज होगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ e की पावर x, ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग, इस पूरे को x मानेंगे, तो लॉग x का फार्मूला होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x, x क्या आपके पास cos ऑफ e की पावर x, cos ऑफ e की पावर x। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ x, x क्या है जो लॉ का एंगल होगा, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ लिखेंगे cos ऑफ e की पावर x, dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन cos ऑफ e की पावर x। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, ये x है, cos का एंगल है, तो cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos ऑफ x होता है माइनस साइन ऑफ x, तो यहां पे लिखेंगे हम माइनस साइन ऑफ x, आगे d अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल क्या e की पावर x, dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन कॉस ऑफ e की पावर x माइनस साइन ऑफ e की पावर x। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही रहता है। अब d अपॉन डी एक्स ऑफ जो भी इसका पावर होगा, पावर क्या है x, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ऑफ e की पावर x
माइनस साइन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू 1 dy अपॉन dx माइनस साइन ऑफ e की पावर x इंटू ई की पावर x अपॉन कॉस ऑफ e की पावर x dy अपॉन dx। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब हम वो यूज कर लेंगे यहाँ पे माइनस ई की पावर x को पहले लिख दिया, साइन अपॉन कॉस एंगल दोनों का सेम है तो इसको हम tan ऑफ ई की पावर x लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट सोल्यूशन ऑफ 9th, इसको भी लेट करेंगे y इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस ई की पावर x। 8th और 9th पार्ट दोनों थोड़े थोड़े मिलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। अब देखो डिफरेंस क्या है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब ये कॉस का पूरा एंगल दिया हुआ है आपको, तो आपने कॉस एक्स का फार्मूला लगाना है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स के बराबर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, एक्स आपका ये पूरा का पूरा है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स क्या है ये पूरा का पूरा लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब ये फिर से आपका सम फार्मूला यूज हो रहा है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, तो आप इन दोनों को अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करोगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है अभी मैंने बताई थी आपको 1 अपॉन एक्स। तो उसके बाद हम क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल क्या इसका x प्लस अब e की पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e की पावर x, आगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ पावर, इसकी पावर क्या है x। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस e की पावर x 1 अपॉन x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस e की पावर x इंटू 1। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये आपका बन गया 1 अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स। इधर एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है 1, एक्स एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। इधर लिख देता हूं मैं आप इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स आपका डिनोमिनेटर में आएगा तो 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, नेगेटिव साइन बाहर है उसको बाहर ही रहने देंगे, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ये आ गया 9th पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है
लेट y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ e की पावर अंडर रूट ऑफ x। अब अंदर भी अंडर रूट दिया हुआ है, बाहर भी अंडर रूट दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ध्यान से समझना, इसको d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर अंडर रूट x। ये पूरा का पूरा अंडर रूट है, इसको मैं बाहर पावर 1/2 लिख सकता हूं। अब इस पूरे को मैं x मानूंगा। अब x की पावर n क्या होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n का फार्मूला है mx n-1। अब वो हम यूज करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 e अंडर रूट x 1/2 - 1, आगे d अपॉन डी एक्स ऑफ x। x क्या है आपका, e की पावर x। dy अपॉन डी एक्स 1/2 e की पावर अंडर रूट x। अब हाफ ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -12 d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x। e की पावर x आपका सेम रहता है, e की पावर x। उसके बाद d अपॉन डी एक्स ऑफ x करोगे, x क्या आपके पास अंडर रूट ऑफ x। dy अपॉन डी एक्स हाफ ऑफ। अब हम क्या करेंगे, इधर e की पावर रूट ऑफ x को नीचे शिफ्ट कर देंगे, वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। e की पावर रूट ऑफ x हाफ नीचे आ गया, इनटू e की पावर अंडर रूट x d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर हाफ। तो अंडर रूट x से इसको मैंने x की पावर हाफ लिख दिया। फिर से आप x की पावर n का फार्मूला यूज करोगे, dy अपॉन डी एक्स e की पावर अंडर रूट x अपॉन 2 e की पावर अंडर रूट x। अब हाफ है तो इस पूरे के ऊपर आप अंडर रूट लगा सकते हो, इनटू अब x की पावर n का फार्मूला हाफ ऑफ x हाफ ऑफ -1 d अपॉन डी एक्स ऑफ x बेस dy अपॉन डी एक्स e की पावर अंडर रूट x अपॉन ट्वाइस e की पावर अंडर रूट ऑफ x इंटू हाफ ऑफ x की पावर -12 इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ x इज 1। dy अपॉन डी एक्स e की पावर अंडर रूट x 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ e की पावर अंडर रूट ऑफ x इंटू 1/2 टाइम्स x की पावर -12 है, इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, x की पावर हाफ हो जाएगी। तो dy अपॉन डी एक्स e की पावर अंडर रूट ऑफ x अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ e की पावर अंडर रूट x इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ x। यहाँ पे आपका x की पावर हाफ था, इसको मैंने अंडर रूट ऑफ x लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर अंडर रूट ऑफ x 2 2 4। अब ये भी अंडर रूट में है x, ये भी पूरा का पूरा अंडर रूट में, तो आप अंडर रूट x e की पावर रूट ऑफ x। ये इसका सोल्यूशन आ गया आपका नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, और आज हमने जो डिफरेंशिएशन की स्टेप बाय स्टेप, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के इसका बता देना थोड़ा सा।